या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पटना वासी इस साल दुर्गा पूजा की तैयारी बहुत धूमधाम से हो रहा है। मेरा मोबाइल तो दिए हैं मनीष भैया, रिचार्ज तो कराए हैं, लेकिन उसमें नेट नहीं चलता। 1 बजे रात को नेट आता है तो मैं क्या सीख पाऊंगा। नेट आता नहीं, आप ख़त्म कर देते होंगे पहले, इसलिए आप पहले ख़त्म कर देंगे तो नेट 1 बजे ही आएगा, 12 बजे के बाद ही। नेट बैडमैन और सबसे पहले पूजा मैं करूँगा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज़। हमारे साथ है दीपक रिक्शा वाले। फिर से एक बार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी वेलकम। पहले तो बताइए आप हैं कैसे? मैं अभी कुछ ठीक हूँ पहले से। पहले से बेहतर फील कर रहे हैं ना? हाँ। कोई परेशानी, किसी तरीके का परेशानी? ना, परेशानी तो नहीं है, घर ही पे आराम कर रहे हैं। अभी तो बैठे हुए हैं, तबीयत थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है। अभी थोड़ा मतलब आवाज़ भी उतना साफ़ नहीं हुआ है। हमारे साथ पूरा देश आपके लिए ये प्रार्थना करेगा कि आप जल्दी से जल्दी फिट हो जाइए, जल्दी से जल्दी आप स्वस्थ हो जाइए। इसके साथ ही अभी तो एकदम फेस्टिव माहौल चल रहा है हर जगह पे। दुर्गा पूजा आ चुका है, पटना नंबर 1 पे जा रहा है, एक से एक पंडाल बनाए जा रहे हैं। बात कंट्रोवर्सी की छोड़कर अब दीपक जी की मिमिक्री पे आते हैं वापस से, जिसके लिए इनको चर्चित किया गया था, जिसके लिए चर्चा में आए थे। तो अगर आपको किसी भी आवाज़ में, अगर आपको लोगों को बुलाना हो पटना, तो कैसे बुलाइएगा, किसकी आवाज़ में बुलाइएगा? मैं बताना चाहता हूँ कि आज सिने स्टार गोविंदा जी भी आने वाले हैं पटना के धरती पर। मैं जानता हूँ कि मेरा इतना हैसियत नहीं कि मैं उनसे मिल पाऊँ, क्योंकि मैं एक मामूली रिक्शा वाला हूँ। और जब नवरात्र का चारों तरफ धूम है तो मैं एक श्लोक बोलना चाहूँगा, ये शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज़ में। तो श्लोक को सुना जाए और गमछा बांध लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिहारी हैं तो गमछा बिना बांधे वो पता नहीं चलेगा कि बिहार से है ना। हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज़ में श्लोक। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पटना वासी इस साल दुर्गा पूजा की तैयारी बहुत धूमधाम से हो रहा है। और सबसे बड़ा खासियत यह है कि इस साल यानी कि रावण वध का भी आयोजन हो रहा है। यानी कि गांधी मैदान में पिछले 2 साल से कोरोना के कारण यह कार्यक्रम अधूरा रह गया, इसलिए इस साल आप लोग जरूर आए और गांधी मैदान में रावण वध का तैयारी देखें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया सर, ये तो था कि रावण वध को आप प्रमोट कर दिए कि गांधी मैदान में आइए और देखिए। इसके पहले का कभी मतलब आप जब रिक्शा चलाते हैं या फिर चलाते थे इसके पहले भी, तो भीड़ भाड़ में क्या कमाई का क्या ये रहता था कि अच्छा होता था या फिर नॉर्मल रहता था? क्योंकि बहुत लोग रिक्शा प्रेफर करते हैं, धीरे धीरे जाएंगे, देखते हुए जाएंगे। नहीं, रिक्शा में तो नहीं बैठते हैं। रिक्शा हम चलाए हैं बहुत कम लोग। वो जो पैंडल रिक्शा जिसे आप कहते हैं, जैसे हम लोग पाँव से खींचते हैं, बहुत ही कम लोग बैठते हैं। वो हवाई रिजर्व करवा लेते हैं, ऑटो वगैरह रिजर्व करवा लेते हैं। ज़्यादा तो पटनाटिस के पास अपना गाड़ी है ना, जैसे 4 व्हीलर 2 व्हीलर, उसी से अपन लोग पूरा मेला का आनंद ले लेते हैं। और रिक्शा जैसे है कि 4 बजते उसके बाद रिक्शा का भाड़ा लगता नहीं है। दुर्गा पूजा का माहौल है, हर तरफ दुर्गा माँ का प्रतिमा लग चुका है, लोग पूजा कर रहे हैं। अगर कुछ सुनाना चाहें, अगर आप दुर्गा के श्लोक का किसी भजन, किसी गाने को, तो सुना सकते हैं आप। तो मान लिया जाए अगर गुलशन ग्रोवर जैसे बैडमैन है, तो नवरात्र का मतलब जब सीजन चल रहा है तो बैडमैन भी गुड मैन हो जाता है। हाँ, बैडमैन भी गुड मैन हो जाएगा। वो बहुत उतावले हैं कि मैं भी मतलब पूजा करूं, तो उनका क्या रिएक्शन होगा बैडमैन का, वो सुना जाए। बैडमैन और सबसे पहले पूजा मैं करूँगा। हट जाओ, मुझे किसी ने रोका तो। यह देखो, अभी आरती का टाइम हो रहा है, मुझे बैडमैन मत कहना। अगर कहना है तो जय माता दी कहो, और मुझे पूजा करने से कोई मत रोको। जब मैं अच्छी तरह से पूजा कर लूँगा ना, उसके बाद मैं प्रसाद का वितरण करूँगा। सुना ही होगा वो श्लोक, जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। मैं पूजा करूँगा धूमधाम से, उसके बाद पटना शहर में जाऊँगा घूमने। लेकिन ये क्या, अरे डाक बंगला में तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ है बैडमैन।
लेकिन मैं तो घूम के ही रहूँगा। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं सर, ऐसा लग रहा है कि प्रिपरेशन किए हुए हैं आपकी, मतलब इसके अंदाज में ये बोलना है, इसके अंदाज में ये चला है क्या, मतलब रियाज वगैरह कुछ ऐसा? ना रियाज वगैरह नहीं है, कलाकार हैं तो थॉट से निकल जाता है। इंस्टेंटली आता है कि जैसे अगर कोई कुछ बोला तो किसी भी चीज़ को उसके अंदाज में बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं। मान लिया जॉनी वाकर जो मशहूर कॉमेडियन आर्टिस्ट हैं, अगर उनको मतलब मोरिया लोक में कुछ खाना है उनका क्या रिएक्ट होगा जॉनी वाकर का? अरे भाई मज़ा आ गया, मैं तो डाक बंगला का मोरिया लोग जाऊंगा, वहाँ गुपचुप खाऊंगा। लेकिन अरे भाई ये महमूद कहाँ खो गया? अरे पहली बार बिहार आया और वो खो गया। खैर छोड़ो, मैं अभी दीपक रिक्शा वाला ढूंढता हूँ, उसके रिक्शे में बैठ के महमूद को खोजूंगा। और महमूद तो बेचारा एग्जीबिशन रोड में भुलाया हुआ है, उनका क्या रिएक्ट होगा? ख्यालों में हंगामा, मेरे को छोड़ के कहाँ भाग गया जॉनी? अरे ढूंढना पड़ेगा। अरे बाबा, ये तो अपन मछुआ तो लिया गया, क्या आकर्षक मूर्ति सजा हुआ। अरे बाबा, जय माता दी। ये तो सर मतलब पिछली बार जब हमने इनका इंटरव्यू लिया था, इससे ज़्यादा खुश लग रहे हैं सर। भगवान करे कि इनकी स्थिति ऐसे ही सुधरती रहे और ऐसे ही इनकी मुस्कुराहट बरकरार रहे। इसके साथ ही मतलब ये नया आप जो नाम है, क्योंकि हमारे पास जो लिस्ट था उसमें ये सब नाम नहीं था सर, अभी जो आप जिनका आपने मिमिक्री किया यहाँ पर। तो ये क्या और सीख रहे हैं आप धीरे धीरे? आपके पास फ़ोन भी है अभी, मनीष भैया ने आपको फ़ोन भी दिया, तो क्या उस फ़ोन का यूटिलाइज़ करके आप और भी ज़्यादा सीख रहे हैं कुछ? नहीं सीख नहीं पाए। मेरा मोबाइल तो दिए हैं मनीष भैया, रिचार्ज तो कराए हैं, लेकिन उसमें नेट ही नहीं चलता। 1 बजे रात को नेट आता है तो मैं क्या सीख पाऊँगा? नेट आता नहीं, आप ख़त्म कर देते होंगे पहले, इसलिए आप पहले ख़त्म कर देंगे तो नेट 1 बजे ही आएगा, 12 बजे के बाद ही। नेट ख़त्म है, नेट पैक भराया नहीं है। अगर भराएंगे तो और कुछ सीखते हम। अगर दीपक जी अमिताभ बच्चन की आवाज़ में अगर आप हमारे चैनल के लिए कुछ बोलना चाहें, द इंडियन स्टोरीज़ के बारे में कुछ बोलना चाहें, तो क्या बोलिएगा? मैं अमित जी की आवाज़ में बोलना चाहूँगा। हाँ तो नटूलाल जी, आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरी, इतना अच्छा चैनल का नाम है। स्टोरी मतलब कहानी, इंडियन माने भारतीय। अरे हमें फ़ख्र है कि हम भी इसी भारत देश में पैदा हुए, यानी कि इलाहाबाद में। और देखिए, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये अच्छी और सच्ची कहानियाँ से दर्शकों को रूबरू कराता है, यानी कि दीपक रिक्शा वाला। तो भूल मत जाइए मुंशी जी, और देखिए और इन्जॉय कीजिए हमारे चैनल को द इंडियन स्टोरी। अब मान लिया जाए जैसे मिथुन चक्रवर्ती, आप देखते हैं कि बैलून वैलून लगा रहता है फोड़ने के लिए। वो परेशान है, उनका निशाना नहीं लग रहा है। ये सारा आप नया मतलब इसके पहले शायद आपने इन नामों को नहीं सुना था, हमारे चैनल पे नहीं सुना था, और भी चैनल पे सुनाए होंगे ज़रूर। जी सर बोलिए। मान लें मिथुन चक्रवर्ती निशाना लगा रहे हैं, बैलून लगा हुआ है, तो उनका क्या रिएक्ट होगा मिथुन चक्रवर्ती का? अरे वाह वाह जॉनी वाह, अरे ये किस तरह बैलून चिपकाया है? अरे निशाना लगता है? लगता ही नहीं है। लेकिन याद रख, अरे मैं तो इतना बड़ा निशानेबाज था, लेकिन एक भी बैलून फोड़ नहीं पाया। अरे चल यहाँ से, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। चल मोरिया लोग, वहीं लिट्टी खाऊंगा, उसके बाद कहीं और घूमा जाए। क्या बात है? मान लिया जाए सनी देओल। हाँ, सनी देओल अगर चाट फुचका खाने के लिए अपने पापा से जिद करेंगे तो कैसे कहेंगे सनी देओल? या अपने भाई से, मुन्ना मैं चाट खाऊंगा। मुन्ना नहीं, मुन्ना चाट मत खाओ, आज हम लोग चाय पियेंगे मुन्ना, और मुझे चाय पीने से कोई नहीं रोक सकता मुन्ना, मैं मछुआ टोली में चाय पीऊँगा मुन्ना। तो शाहरुख खान उसका छोटा भाई है, तो शाहरुख खान क्या बोलेगा? अरे भैया, अरे पिछली बार भी तूने मछुआ टोली लेकर आया था, लेकिन मेरे को चाट नहीं खिलाया भैया। आई हेट यू बैड ब्रदर। मेरे को चाट नहीं खिलाया भैया। आई हेट यू बैड ब्रदर, आई हेट यू। मुन्ना तूने मुझे बैठ कहा मुन्ना, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ मुन्ना, बड़ा भाई को रिस्पेक्ट देना चाहिए मुन्ना। अरे भैया, अरे बड़ा भैया, मैं जानता हूँ मैंने आपको बैड कहा। अरे ये तो प्यार का कमाल है ना भैया। आई हेट यू ब्रदर, आई हेट यू। अरे जानते हो भैया, जो जिससे जितना नफरत करता है ना, रियल में उसी से उतना ही प्यार करता है। आई लव यू भाई, आई लव यू। इस हिसाब से तो पूरा देश, पूरा बिहार आपको प्यार कर रहा है। इसका मतलब अभी इतना जो अभी वापस से प्यार मिल रहा है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, फिर वापस आपके मिमिक्री को लोग कवर करने के लिए आ रहे हैं आपके पास, कितने खुश हैं आप? हम तो खुश हैं ही, लेकिन हम भी उतना खुश नहीं हैं। हमको तो बस छोटा सा मंच चाहिए ताकि मैं भी कुछ कला दिखा सकूं।
एक ज़िंदगी है सर, इसमें उतार भी है, चढ़ाव भी है, बहुत कुछ आता है। कभी कभी निगेटिव फेज चलता है, कभी कभी पॉजिटिव फेज चलता है। आपको अपने अंदर क्या हुनर और बढ़ाना है? मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ कि मुझे भी कहीं एक्टिंग का मौका मिले, ताकि मैं लोगों को अपना एक्टिंग दिखा सकूँ। बस क्या है कि बचपन से तो मेरा यही सपना था, जो अभी तक तो पूरा हुआ नहीं। और मेरी एज भी धीरे धीरे जा रही है, 35 ईयर्स ओल्ड हो गया है, अभी तक कहीं कोई मुकाम नहीं मिला। बस यही चाहते हैं कि हमको भी कोई छोटा सा मुकाम मिले, ताकि लोगों को कुछ करके दिखाएं। मतलब आप एक्टिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, कहने का मतलब ये है? हाँ, यही करना चाहते हैं कि 20 साल हम पटना में रिक्शा चलाएं, और रिक्शा चलाने के कारण शरीर भी टूट चुका है, काफ़ी मतलब शरीर टूट चुका है। अब मान लिया जाएगा रजा मुराद रजा मुराद लिट्टी चोखा खा के गुस्सा उनको आ रहा है, तो क्या लिट्टी चोखा लगता है आपका पसंदीदा है? हर चीज़ में लिट्टी चोखा आ रहा है। नहीं, पसंदीदा तो मेरे सारा भोजन पसंदीदा है। मैं भोजन का बुराई नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अन्न ही ब्रह्म है। आपने पढ़ा होगा संत कवि तिरुवल्लुवर को, पढ़ा होगा आप लोग, तो इंडियन स्टोरी वाले हैं, कि वो एक मतलब पतीला रखते थे, अगर कोई चावल गिर जाता था तो सारा चावल उठा के उसमें डाल देते थे, फिर सुई से भोंप के खाते थे। संत कवि तिरुवल्लुवर, तो उनसे हिंदुस्तान के हर आदमियों को सीख लेना चाहिए कि अन्न ही ब्रह्म है, इसलिए अन्न की अवहेलना नहीं करना चाहिए। बहुत जगह शादी विवाह में देखते होंगे कि कितना अन्न बर्बाद हो जाता है, इसलिए अन्न को बचाना चाहिए। और भी देखिए फसल भी अच्छी नहीं हो रही है। ये भगवान मैसेज दे रहे हैं कि अगर अन्न को बचाओगे तभी तो अन्न उपजेगा यही सब बात है। बहुत बार हम समझ नहीं पाते हैं, हमारे यहाँ पे रजा, हाँ जी, तो रजा मुराद मान लिया लिट्टी खा रहा है, उन्हें गुस्सा आ गया, तो कैसे कहेंगे लिट्टी चोखा वाला को वो फेस्टिवल में। याद रखो, तूने मुझे लिट्टी चोखा भी खिलाया तो बासी खिलाया, मैं बेहद नाराज़ हूँ। याद रखो, अब मैं कभी तुम्हारी दुकान में लिट्टी चोखा नहीं खाऊंगा। इससे अच्छा होता कि मैं जाके मौर्य लोक में कुछ गुपचुप खा लेता, उसके बाद घूमने के लिए मछुआ टोली चला जाता। ऐसा करो, देखो दीपक रिक्शा वाला कहाँ है, आज मैं उसी के रिक्शे में बैठ के जाऊंगा, क्योंकि मेरा नाम रजा मुराद है मतलब एक चीज़ देख सकते हैं कि जब हम किसी कलाकार को देखते हैं बड़े पर्दे पे, तो उनका बहुत प्रैक्टिस होता है सर, कि स्क्रिप्ट रहता है, याद करना होता है, कैसे परफॉर्म करना होता है सामने। लेकिन दीपक जी को आप नाम बताइए किसी भी कलाकार का, तुरंत उसकी आवाज़ में अपना स्क्रिप्ट खुद तैयार कर देते तुरंत। आते लालू जी पे, आपके पसंदीदा, हमारे पसंदीदा, और जो देख रहे हैं उनके भी पसंदीदा। मैं जब पहले मिमिक्री सीखता हूँ तो बहुत सारा जितना भी स्टार है सिर्फ एक बार में सीखा हूँ। तेजस्वी जी का एक क्लिप सीखा, और ये तेज प्रताप का तुरंत निकाल दिया, क्योंकि मेरे मोबाइल में नेट ही नहीं है। हम लोग चाहेंगे सर उनको सुनना। तो मैं तेज प्रताप का आवाज़ सुनना चाहता हूँ, जो फिलहाल लेटेस्ट मिमिक्री जो सीखा हूँ, थोड़ा सा सीखा और वो सुना रहा हूँ, सुना जाए। थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ, तेज प्रताप जी की मिमिक्री होने जा रही है, ध्यान से सुनिएगा। बड़ा चर्चित चेहरे हैं बिहार में। धर के चीर देंगे हम, एक बार मंच में बोल चुके हैं, बार बार नहीं बोलेंगे। तेजस्वी मुख्यमंत्री है तो है, हमने कहा था कि अभी हम कृष्ण की भूमिका में हैं, यानी कि सारथी बने हुए हैं। अर्जुन तेजस्वी है, मारो ऐसा तीर कि तीनों खाने चित, धर के चीर देंगे हम यही बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिसेंट था ये, एकदम नया सीखा हुआ था। जी, ये रिसेंट था, नया सीखा हुआ अब लालू जी गए खाने के लिए। लिट्टी चोखा मत बोलिएगा सर, कुछ और बोल दीजिए। हाँ, वो चाउमीन खाने के लिए गए। चाउमीन चलेगा। तो मान लिया ऐसा रिएक्ट है कि लालू जी को पता नहीं कि चाउमीन क्या है, वो लंबा लंबा होता है ना। लालू जी समझिए कि मान लिया लालू जी की गाँव का आदमी है, और वो चाउमीन खाने के लिए गए तो खिला दिया, तो लालू जी का क्या रिएक्ट होगा। अरे पगलेटे हो का रे, अरे न सुन, आओ इधर, अरे क्या खिला दिया ये लंबा लंबा, अरे जंगटी है का, अरे जोंक है का, अरे हम ये सब नहीं खाते, अरे हम खाते हैं लिट्टी चोखा, हटाओ इसको। अरे ये तो हमारा बुड़बके बना दिया, गांव से आए थे मेला घूमे, अरे हमारा ये क्या खिला दिया, घर जाएंगे तो क्या बताएंगे। द इंडियन स्टोरीज़ हम हमेशा जब भी मौका पड़ा, जब भी हमें लगा कि दीपक जी मुश्किलात में हैं, हमने कोशिश किया कि उनके मानसिक संतुलन को बनाए रखें, और इनके साथ हम हमेशा खड़े रहे हैं।
साथ में हम आपसे भी ये उम्मीद करते हैं कि आप उनको वैसा ही प्यार देंगे जैसा आपने शुरुआत में इनको दिया था। जिस चीज़ के लिए आपने इन्हें सराहा था, जिस चीज़ के लिए आपने इन्हें पॉपुलर किया था, आगे भी आप उनको उसी चीज़ के लिए आगे बढ़ाएंगे जो था मिमिक्री। इसके अलावा आप किसी के पर्सनल लाइफ पे ना जाएं, आप इनकी कला को देखें, इनकी कलाकारी को देखें कि ये कैसे सामने ही बहुत सारे लोगों की आवाज़ अपने अंदाज में निकाल लेते हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी यूनिक चीज़ है। तो सर, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आगे आप और तरक्की करें। आप जो चाहते हैं कि आपको मूवीज़ में मौका मिले वो बिल्कुल ज़रूर मिले। आप क्या करना चाहते हैं सर, ये बताइएगा। बस मुझे तो वही छोटा सा रोल चाहिए। और जैसे आपका जो चैनल का नाम है द इंडियन स्टोरी, कितना अच्छा नाम है। स्टोरी मतलब कहानी, यानी जो सत्य कहानी है वो आप दिखा रहे हैं। और दूसरा इंडियन माने भारतीय, जैसे हम लोग भारत देश में रहते हैं, बहुत बड़ा गर्व की बात है कि इतना अच्छा इस चैनल का नाम है द इंडियन स्टोरी। तो मैं इस चैनल का नाम सुन के ही काफ़ी हर्षित हो गया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि मुझे भी कहीं काम मिले ताकि मैं और अच्छा मिमिक्री और अच्छा एक्टिंग करके लोगों को सुना सकूं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कहीं भी अगर आपको लगता है दीपक जी आपके काम पे खड़े उतरेंगे तो आप ज़रूर इन्हें एक बार मौका दीजिए। और हम इनके साथ हैं, आप भी इनके साथ आइए और साथ में मिलकर एक अच्छा एक इन्वायरमेंट बनाते हैं, एक समाज बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।